चलो ओके बच्चों, सो हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आपके स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4, एक एक क्वेश्चन अपन उठाएंगे। अगर सेम टाइप का है तो ऑब्वियसली आई नॉट डू ऑल क्वेश्चंस। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीटेड है तो विल डू लिमिटेड नंबर। Others of the similar type you can attempt on your own. If you have any doubts, then I will solve them. No problem. पहला क्वेश्चन देवी और सज्जनों कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है। क्या बोलता है क्वेश्चन 4 का 1? ठीक है, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा वैसे, बट मैंने आपके स्क्रीन पर डाल दिया यहाँ पे। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहली बात तो आपको उसने ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर के बारे में क्या बोला था याद रखना। या तो वो आपको क्वेश्चन में ऑर्डर देगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, या फिर जो टेक्स्ट बुक में लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के, है ना, ऐसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर के, वो अगर रिएक्शंस उसमें से देना चाहता है तो वो देगा और दे विल एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दोज एग्जांपल्स। ठीक है, तो ऑर्डर की ज्यादा चिंता नहीं करनी। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, यस ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मिलीमोल, ध्यान से देखना, मिलीमोल नॉट मोल्स, कितने मिलीमोल्स पर डीएम क्यूब, यहां पे पर डीएम क्यूब होना चाहिए ऑफ कोर्स, टू 8 मिलीमोल पर डीएम क्यूब इन 38 मिनट्स। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी है समझने के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपको, किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है? चलो देखें अपन कैसे लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे अपन, गिवन। क्या क्या दिया है बच्चों बताओ? गिवन ये दिया है क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? बोलो हाँ कि ना। ये दिया है ओके। टाइम टी अपने को दिया है कितना, 38 मिनट्स। टाइम टी अपने को दिया 38 मिनट्स ओके। सॉरी 38 मिनट्स। ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखना, अभी ए नॉट और ए टी, ए दिया है क्या अपने को, ध्यान से देखना। शुरू में कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, फ्रॉम एंड टू, बाय मतलब डिफरेंस होता है, फ्रॉम मतलब इनिशियल, टू मतलब फाइनल। बोलो हाँ कि ना। तो फ्रॉम 20 to 8 यानी कि शुरू में कितना था, 20 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। ध्यान से देखना बच्चों, मिलीमोल दिया है। मोल पर डीएम क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट, आप बोलोगे हाँ सर, बट यहां पर मोल दिया है क्या, नहीं मिलीमोल दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। 80 कितना दिया है, 8 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। क्या ये भेजे में गया, इजी। क्या पूछा है उसने अपने को, टू फाइंड, क्या वो ढूंढने को बोला है, हाफ लाइफ, मतलब क्या लिखूं, टी हाफ ढूंढने को बोला है। सॉल्यूशन, ट्रस्ट मी, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे कॉमन अगर मैं बोलूं पैटर्न ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ न्यूमेरिकल ये वाला है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, दो तरीके से समझना है आपको। पहला तरीका ये कि भाई टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो बोलेंगे सर टी हाफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693/K। यस, तो मुझे क्या चाहिए, 0.693 है, ठीक है। टी हाफ निकालना है तो K की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? और K की वैल्यू निकालने के लिए एक ही तो फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर सुनते ही कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मैंने बताया ना थियरी में पूरा डिटेल में। K इज इक्वल टू 2.303/T log to the base 10 A0/80। ये बोला है ना, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, बोला है ना, बस हर जगह लग रहा है देखो। अच्छा, अब इसमें टाइम कैसे बचाना है, स्मार्टनेस कैसे दिखानी है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बच्चे क्या करेंगे, के का ये पूरा फॉर्मूला लिखा, सब्सटीट्यूट किया, टी की जगह पे 38, ए नॉट की जगह पे 20, एटी की जगह पे 8, फिर पूरा कैलकुलेशन किया। क्या तुमसे उसने के पूछा है, एक्चुअली वैल्यू पूछी है क्या के की? नहीं, एक्चुअली वैल्यू तो नहीं पूछी ना के की, तुमसे तो उसने टी हाफ पूछा है ना।
तो क्या करना है आपने, ऐसे लिखना है, ध्यान से देखो, स्मार्टली लिखना है ताकि आपकी मेहनत कम और मार्क्स पूरे मिले। ऐसे, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर अ रिएक्शन दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऐसे लिखेंगे बच्चों। उसके लिए k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। आप बोलोगे ओके, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is T half is equal to 0.693 divided by K. Therefore, K is equal to 0.693 by T half. बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्या किया मैंने? K को उधर लेके गया, T half को यहाँ लेके आया। अब क्या करोगे? स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे? इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। क्यों? दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या है? के है। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? के। तो क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को अपन क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, है कि नहीं? इक्वेटिंग 1 एंड, अच्छा मैं अलग कलर से लिखता हूँ क्योंकि मेरे को फैंसी यहाँ पे शौक है इसलिए, ठीक है? आपको अलग कलर से नहीं लिखना है, एक ही कलर से लिखना अलाउड है आपको बोर्ड एग्जाम में, पता है ना सबको? तो क्या होएगा, जल्दी जल्दी बोलो। चलो, 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू 0.693 बाय K. Everybody, sorry, 0.693 by T half. Everybody with me? क्या मुझे K कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी? मैंने K को पूरा ही उड़ा दिया, डायरेक्ट आंसर आएगा मेरा। बोलो यस और नो। अब क्या करना है? सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अच्छा, इसमें और एक स्मार्टनेस आपको करनी है। क्या स्मार्टनेस करनी बताएगा कोई? 0.693 क्या था? 0.693 हमने डेरिवेशन में कैसे निकाला था, याद है? 2.303 इंटू लॉग 2 था ना, याद है? तो मैंने ये यहां पे ऐसे लिख दिया इंटेलिजेंटली। क्यों? अब सवाल आपके दिमाग में, सर ये ऐसा अलाउड है क्या? ऑफ कोर्स अलाउड है भाई। 0.693 इज 2.303 इंटू 0.3010। ये तो पता है क्योंकि ये डेरिवेशन में मेन पॉइंट यही था, यहीं से तो 0.693 की वैल्यू आई थी। तो क्या होगा? 2.303 भी कैंसल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? टी टाइम कितना दिया है? 38 मिनट्स दिया है। लॉग ऑफ ए नॉट की वैल्यू कितनी थी? 20 इंटू 10⁻³ ए टी की वैल्यू कितनी थी? 8 इंटू 10⁻³। अब बोलोगे सर ये तो कैंसिल ही हो रहा है। हाँ कैंसिल हो रहा है, पर फिर भी कन्वर्जन कर लेना सही रहता है स्टैंडर्ड यूनिट्स में। ओके, लॉग ऑफ 20/8 कितना होगा बच्चों? 8 2 ज़ा 16 और ये तो 2.5। बोलो हाँ कि ना? 2.303 और 2.303 को कैंसिल कर दिया। समझ में आ गई बात? सो 1/38 log of 2.5 is equal to 0.3010 upon t half. Everybody with me so far? So t half की वैल्यू क्या हो गई बताओ? t half की वैल्यू हो गई 0.3010 the whole thing upon log of 2.5 into 38। ये आंसर होगा 0.3010 अपॉन व्हाट इज द log of 2.5? log of 2.5 आता है 0.3979 इंटू 38। अगर ये मुझे रफ कैलकुलेशन से करना होता, सपोज
सपोज ये मेरा क्वेश्चन सीईटी में आता, सपोज ये, अभी वैसे तो अपन डिटेल में करेंगे उसको, सपोज ये क्वेश्चन मेरा सीईटी में आता, तो मैं ऐसा बोलता 0.3 बाई 0.4 इंटू 38, यानी कि 3/4 ना, 3/4 मतलब कितना हुआ, 38 का 3/4 कर दिया मैंने। समझ रहे हो आप बात को बच्चों? 0.39 को मैंने 0.40 ले लिया, समझ लो। तो क्या करता मैं, इसको बोलता अच्छा 2 जा 19 जा 19 3 जा 57 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 24 पॉइंट समथिंग है ना, नहीं 28, हाँ 28 पॉइंट समथिंग, 28.5 टू बी प्रिसाइज, 28.5, 28.7 आ रहा है, सीधा आंसर आ जाता। रफली कैलकुलेट करना होता तो, पर यहाँ पर रफली कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पर यू हैव टू शो द कैलकुलेशन ना। कैसे करेंगे देखो, तो ऐसे कर लेता हूँ, 301 अपॉन 379.9 इंटू 38। क्या किया मैंने, डेसिमल हटा दिया, तो आपको बार कैलकुलेशन करने को नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी, एंटी लॉग ऑफ, अपना तरीका याद है सबको, एंटी लॉग ऑफ, log 301 प्लस log 38 माइनस log 379.9। क्या ये बात भेजे में चली गई? चलो कैलकुलेशन करेंगे जल्दी जल्दी बच्चों। वैल्यूज लॉग की अपन ने ले ली, चलो ठीक है, 6 8 14 1 9 9 18 1 15 1 10 1 4 4.0584 माइनस 2.5796। Four, 14 minus 6 is 8, 17 minus 9 is 8, 14 minus 7 is 7, and here 9 minus 5 is 4. This is 1.4788. Just confirm please. यहाँ पे 4596 ना ये वैल्यू आती है ना एक्चुअली, ये वाली। तो एंटीलॉग ऑफ 0.4596, तो ये ऐसे आएगा, एंटीलॉग ऑफ 0.4596 इंटू 10⁻1, क्योंकि ये आगे 1 है ना यहाँ पे, इंटू 10⁻1 कितना है एंटीलॉग का एग्जैक्ट वैल्यू, 2.88 इंटू 10⁻1, तो आएगा 28.8 मिनट्स। ठीक है, अगेन ऑब्वियसली फाइनल आंसर जो है हम लोगों को वो किस में लिखना है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 28.8 मिनट्स। यहाँ पे 28.7 है, उनका कैल्सी से अपना लॉग से है, तो दैट माइनर डिफरेंस ऑलवेज बी देयर। ठीक है, टेक्स्ट बुक वालों ने कैल्सी से किया है, आपने लॉग से किया है, ऑब्वियसली दिस इज द मोर एक्यूरेट आंसर। यू विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू एज 2.88 समथिंग, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना इस केस में बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, इसको ध्यान से पढ़ना। क्या क्या दिया उसने आपको, सबसे पहले तो उसने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया, यस। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में दिस विल ऑलवेज बी योर फर्स्ट लाइन, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि ज़्यादा करके क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही बनते हैं, सेकंड पे तो है ही नहीं, और सूडो फर्स्ट वाला भी फर्स्ट को ही फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर पे बहुत हार्डली क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके। इसका टी हाफ कितना दिया है बच्चों आपको? 1.7 आवर्स। और वो बोल रहा है 20% रिएक्ट होना चाहिए, तो रिमेनिंग कितना होना चाहिए? क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। 20% रिएक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 20% हैज रिएक्टेड, तो कितना बचा? रिमेनिंग कितना है? तो 80 इज 80 वाह, 80 इज 80%, 80% यानी कि 80/100 ऑफ ए नॉट, समझ रहे हो? रिमेनिंग इज 80% ऑफ ओरिजिनल। क्या ये दिमाग में गया? इफ ए नॉट वॉज माई ओरिजिनल अमाउंट, शुरुआत में मेरे पास ए नॉट अमाउंट ऑफ मटीरियल, ए नॉट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट था, तो वो बोल रहा है उसमें से 20%, 20% रिएक्ट हो गया, कंज्यूम हो गया। तो इनमें से ना क्वेश्चंस में भाषा को समझना बहुत जरूरी, लैंग्वेज को। तो वो बोल रहा है अच्छा 20% यूज हो गया, रिएक्ट हो गया, 80 इज 80%, 80% ऑफ ए नॉट, इतना बचा है। अब बोलोगे ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ दिया है। और क्या पूछ रहा है वो? टाइम पूछ रहा है, टू फाइंड टी, टाइम टी। ये इजी। क्या करना है? फिर से सेम टू सेम फंडा यूज करेंगे बच्चों, यस और नो हम लोग। और एज आई मेंशन, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम विद कैलकुलेशन ऑफ के, जस्ट इक्वेट, मूव ऑन फास्ट। चलो क्या बोल लिखेंगे अपन? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फॉर अ रिएक्शन दैट फॉलोज, कैसे लिखा था अपन ने? फॉर अ फर्स्ट रिएक्शन दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एज इट इज, कॉपी पेस्ट। चलो आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए फास्ट। फॉर अ रिएक्शन दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, K is equal to 2.303 by T log of A naught by 80. Okay. Then half life of first order reaction, T half is equal to 0.693 by K. So therefore K is equal to 0.693 by T half. ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे अपन अभी? वी विल इक्वेट 1 and 2। तो क्या आएगा अपने सामने? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय 80 इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। क्लियर है बच्चों? इजी है ये तो, रिपीट हुआ अपना, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, सबको समझ रहा है, होप सो। ओके, नाउ अगेन 0.693 को क्या करूंगा मैं? सेम चीज आपके हर क्वेश्चन में रिपीट होने वाली है, इसकी चिंता आपको करनी नहीं है। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, तीसरे से आपको बस ये हाथ बैठ जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलेगा। टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है बताओ? 1.7 आवर्स। अच्छा मेरे को टी हाफ आवर्स में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, तो टी भी बाय डिफॉल्ट आवर्स में मिल जाएगा। बाद में मेरे को चाहिए तो मैं मिनट सेकंड जो भी है कन्वर्ट कर लूंगा, करेक्ट? लॉग ऑफ अभी ए नॉट अपॉन 80/100 ऑफ ए नॉट, यस ऐसा है ना? लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80/100 ऑफ ए नॉट। तो पहले तो ए नॉट कैंसिल, 2.303 और 2.303 कैंसिल, तो 1/t लॉग ऑफ, अभी लॉग ऑफ व्हाट?
ये एक्चुअली log ऑफ 100/80 हो जाएगा, है ना, और 100/80 मतलब 20 से डिवाइड करो 5/4, तो मैं बोलूँ log ऑफ 1.25 बच्चों, बोलो हाँ कि ना। 5/4 इज log ऑफ 5/4 इज 1.25, ठीक है, इज इक्वल टू 0.3010 अपॉन 1.7. So therefore t will become 1.7 into log of 1.25 the whole thing upon 0.3010. आई होप मैंने लिखने में कहीं पे कोई कैलकुलेशन वगैरह में या मैं लिखने में कोई गलती नहीं की। चलो log ऑफ 1.25 कितना है? 0.0969 and 0.3010. तो 1.7 इंटू 1 2 3 4 969 ऐसा होगा। 4 डेसिमल दोनों को आगे ले लिया। अगेन क्या करना है, बेसिकली आपके ये जनरली बार कैलकुलेशंस वगैरह थोड़े अवॉइड हो जाते हैं इससे। चलो अभी फटाफट इजी हो गया, कैलकुलेशन कर लेंगे। एंटी लॉग ऑफ log of 1.7 plus log of 969 minus log of 3010. एंटी लॉग ऑफ 1.7 कितना है? 0.2304 प्लस 2.969, 96 का 9 में 9863 माइनस 3010, 3 पॉइंट कितना बच्चों? 30 का 1 में 4786। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 7 4 + 3 7 6 3 + 8 1 1 9 + 2 11 2 1 3 3.2167 minus 3.4786 कितना आ रहा है? अभी अपन ने ये आवर्स में लिया था बच्चों, अपन ने ये फंडा किस में लिया था? आवर्स में लिया था ना अपन ने, तो अपना वैल्यू जो आएगा आंसर का वो किस में आएगा? आवर्स में आएगा। यस, ध्यान से देखना जरा। पर आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया वो मिनट्स में दिया, तो दोनों समझाता हूं मैं आपको कैसा है। 7381 का एंटी लॉग बताओ पहले कितना है? 5.7381 का एंटी लॉग कितना है? 5.471 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो यानी कि 0.5471 आवर्स, क्योंकि मैंने टी हाफ को आवर्स में लिया था। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट अगर मैं करना चाहूं
तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा और 60 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 32.88 मिनट्स आता है। अब आप पूछोगे सर मिनट्स में कन्वर्जन करना कंपलसरी है क्या? यस, कंपलसरी क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। Is it like that minutes are a standard unit? No, of course not. Minutes नहीं है, seconds होते हैं standard unit, वो अपने को मालूम है। पर इस चैप्टर की थियरी पढ़ाते वक्त बिगिनिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम लोग जनरली सारे प्रैक्टिकल ऑप्शंस की बात करते हैं। जैसे अगर डेंसिटी मुझे मेजर करनी तो मुझे पता है ग्राम पर सीसी में मैं करूँगा, भले ग्राम और सीसी दोनों स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है, राइट? ठीक उसी तरह टाइम अगर केमिकल रिएक्शन का करना है तो प्रैक्टिकली क्या है 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे, ये प्रैक्टिकल यूसेज में अगर देखें तो टाइम का जो यूनिट है वो मिनट्स में होना चाहिए। सो वेन एवर यू फाइंड सच अ क्वेश्चन always make sure that you convert the final answer into minutes. If you don't do it at the examiner level, your marks are not going to be deducted. But if your paper has been very well written and moderator के पास जाता है तो there are chances that moderator might deduct marks for not converting the final answer into minutes. I hope I have made myself very clear. Yes, आंसर आप देख सकते हो exactly again अपना 32.9 यहाँ पे मिनट्स में दिया है। अगर आवर्स में पूछा होता तो 0.5471 आवर्स अपना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अगला सवाल है आर्हीनियस इक्वेशन पे बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर उसने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की भी बात की है एंड दे आस्क्ड यू अबाउट दिस वन आल्सो, दे आस्क्ड यू अबाउट द टेम्परेचर, राइट? ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। चलो क्या बोलता है वो। गिवन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 104 किलोजूल पर मोल, मतलब क्या वैल्यू दी उसने आपको, EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA दिया हुआ है, यस? तो बोलोगे हाँ चलो 104 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है। अच्छा, रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि K1, अभी K1 K2, मैं K1 K2 क्यों बोल रहा हूँ, फॉर्मूला में अगर आपको याद होगा तो K1 एट टेम्परेचर T1 एंड K2 एट टेम्परेचर T2 ऐसा दिया था बच्चों, समझ रहे हो बात को? तो K1 और K2 अगर मैं बोलूँ, K1 की वैल्यू आपको दी है 3.7 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड, पर सेकेंड। ऑब्वियसली व्हाट डज इट प्रूव, ऑलरेडी दिया हुआ है ना, फर्स्ट ऑर्डर और रेट कांस्टेंट पर सेकेंड। याद है सभी बच्चों को, हमने किया ये एमसीक्यूज में भी, रेट कांस्टेंट का यूनिट्स पर सेकेंड में है यानी कि सेकेंड इनवर्स में है। इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है कि अच्छा ये आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। ओके, तो एट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर T1 कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था। तो पहले उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा बच्चों, 298 केल्विन, एकदम क्लियर। और वो आपको पूछ रहा है कि भाई बाद में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, बाद में टेम्परेचर क्या किया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया यानी कि 303 केल्विन कर दिया, तो आर की वैल्यू भी दी हुई है बाय द वे, चलो वो भी लिख देते हैं, वैसे तो अपने को आती है जूल पर मोल केल्विन। और अगर ये टेम्परेचर बढ़ा के 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो अब नए रिएक्शन कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, K2 की वैल्यू क्या होगी। तो K1 K2 T1 T2 एक ही ऐसा इक्वेशन है पूरे चैप्टर में जहां पर ये दोनों आते हैं, हमने लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में लिखा हुआ है। चलो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्या था फॉर्मूला, याद करो, एज पर आर्हीनियस इक्वेशन, एज पर आर्हीनियस इक्वेशन। नाउ मेनी स्टूडेंट्स विल आस्क सर ये लिखना जरूरी है कि हर बार एज पर दिस इक्वेशन दैट इक्वेशन, नहीं, कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इट्स ऑलवेज बेटर फॉर योर प्रेजेंटेशन। लॉग ऑफ K1 बाई K2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला था हमारा बच्चों, फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज जाके फॉर्मूले रिवाइज करो पहले।
क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप सॉल्विंग नहीं करने वाले ऑब्वियसली, है ना। तो log of k1 by k2 is EA by 2.303 r t2 minus t1 अपॉन t1 t2। क्लियर? क्या करनी है, वैल्यूज अपने को सब्सटीट्यूट करनी है सीधा सीधा। log of व्हाट इज k1, तो मैं अभी फिलहाल k1 और k2 को एज इट इज रख रहा हूं, वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूं, लास्ट में करूंगा। EA की वैल्यू कितनी दी है बताओ, 104। अब यहां पे बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे, 104 जूल दिए कि किलो जूल दिए, किलो जूल दिए, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, जूल, यानी कि 104 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। बहुत बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, तो ध्यान देना जरा प्लीज। मेरे जैसा मत बनना, आपको पता है मैं तो लिखते लिखते बहुत मिस्टेक कर देता हूँ कभी कभी। कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करूंगा, हाँ ह्यूमन बीइंग हो भाई, कभी लिखते वक्त, है ना, 4 का 5 हो गया गलती से लिखते वक्त, तो प्लीज सॉरी फॉर दैट। हाँ 104 इंटू 10⁻³ ये आपका EA का वैल्यू हो गया। अच्छा 2.303 तो है ही ऑब्वियसली, R की वैल्यू 8.314 ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज, इनटू, अब नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, हमारा T2 माइनस T1 इंटू T1 T2 क्या है, ये है 303, ये है 303 माइनस 298 अपॉन 303 इंटू 298, 303 इंटू 298। एवरीबडी विद मी सो फार? किसी को कुछ बाउंसर जा रहा है तो बताओ। तो ये हुआ अपना log ऑफ k, ये अपना इक्वेशन हुआ। चलो ठीक है, तो log ऑफ k1 बाई k2, अब ये पूरी वैल्यू चाहिए मेरे को। अब ये वैल्यू निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्या करना पड़ेगा पूरा ये वैल्यू जो भी ऊपर है वो, फिर नीचे 2.303 इंटू 8.314, फिर 303 माइनस 298 कितना है, $303 में से 298 निकालो, कितना बचता है, 5 बचता है। यस, इफ माई मैथ्स इज नॉट वेरी बैड, है ना बच्चों। यस, कैलकुलेशन हियर इज नॉट इजी, हाँ, इट इज वेरी ट्रिकी। ध्यान से देखो, ये वैल्यू निकल के आती है आपकी, बोलो यस और नो। सो हियर आवर आंसर विल बी log ऑफ 104,000। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा पूरा 000 के साथ, एक नंबर मिल जाए आपको, ठीक है, बड़ा नंबर मिल जाए ताकि कोई आगे क्या बोलते हैं बार बार कुछ आए नहीं, ठीक है, प्लस log ऑफ 5, ठीक है, माइनस log ऑफ 2.303 प्लस log ऑफ 8.314 प्लस log ऑफ 303 प्लस log ऑफ 298। ये गया सबके डोके में, दिमाग में गया। ओके, तो ये हुआ इस तरह से। चलो अभी वैल्यूज लिखेंगे फटाफट। 104,000 कितने हैं टोटल डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6। अभी इसको ऐसा 5 पॉइंट ले लो। अब जो लोग ये सोच रहे, समझो कि हम लोग 10⁻³ को बाहर ले लें, तो क्या होगा, आप बाहर ले लोगे, ठीक है, तो 104 ऊपर है, नीचे 303 298 है, पूरा कैलकुलेशन बार में नेगेटिव में आ जाएगा। ये मैंने क्यों किया, दिमाग लगाया, काय को ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, तो ओवरऑल कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, ताकि आपकी बार कैलकुलेशन थोड़ी सी अवॉइड हो जाएगी।
ठीक है, गलत नहीं है ऑब्वियसली, आप अगर 10⁻³ को बाहर लेते हो तो अच्छी बात है, पर उसमें आपकी बार कैलकुलेशन आएगी। 104 का लॉग, बस इतना ही निकालना है। 104 का लॉग मतलब 10 का 4 में, लॉग 10 का 4 में कितना है 0170, तो 5.0170। लॉग ऑफ 5 ये तो पूरी दुनिया को पता है कितना आता है 6990 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट कंफर्म वंस इफ आई एम नॉट, हाँ आई डोंट वांट टू बी लाइक ओवर कॉन्फिडेंट एंड देन बी प्रूव्ड एन इडियट। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना बच्चों, ठीक है। तो ये प्लस साइन, ओके। देन यू हैव ऑफ कोर्स दीज लॉग वैल्यूज, एक एक करके लिखेंगे। लॉग ऑफ 2.303 0.2 क्या है 2.303 वैल्यू, ये तो 3623। दिस यू शुड एक्चुअली रिमेंबर। व्हाट अबाउट 8.314, 83 का 1 में और 4 का मीन डिफरेंस 9198, ये भी याद होना चाहिए, इतनी बार किया अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों। 303, 30 का 3 में, 30 का 3 में 4, 4814 एंड 298, 29 का 8 में, ये भी 4 समथिंग होना चाहिए, 4742। इजी, चलो सिंपल, यहां तक तो क्लियर है सबको। ये पूरा इसका एंटीलॉग लेंगे, ठीक है। अभी तक ध्यान में रखना सामने क्या है, सामने log ऑफ k1/k2 है, ये मत भूल जाना बच्चों। इसमें बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, log ऑफ k1/k2 कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो log ऑफ k1/k2 इज इक्वल टू, चलो कैलकुलेशंस कर ले फटाफट। नीट एंड क्लीन विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे। आप देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके। 0 7 9 16 1 9 1 10 1 7 5 5.7160। Here it will be 4 plus 2 6 plus 3 9 9 and 8 will be 17 1 10 12 14 15 1 8 8 16 7 3 2 2 3 5 5 4 9 9 9 18 2 2 4 4.2357 6 पॉइंट ना, 2 भी है ना, 2 2 है ना, 6 पॉइंट 6.2357। यस बच्चों, तो ये आ रहा है 6.2377। ओके माइनस, चलो करेंगे। $5.7160 minus 6.2377. Again, you will get the answer in बार ना। सोचो अगर आप 10⁻³ बाहर रख दिए होते तो बहुत ही नेगेटिव बड़े नंबर इसमें आ जाता ना, इसलिए मैंने वो बड़ा नंबर लिया था टू ट्राई एंड अवॉइड दैट नेगेटिव वाला कैलकुलेशन, ठीक है, बिकॉज उसमें मिस्टेक के चांसेस अपने ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, तो यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ, तो लॉग ऑफ k1/k2 is equal to anti-log of 0.4783 into 10⁻⁻1। कितना आता है 0.4783 का एंटी-लॉग, 3.0
0.008 into 10 raised to minus 1, which means it is 0.3008. This is log of k1 by k2. Now comes the catch of the question. Again, taking anti-log on both sides. क्यों? To remove log. एक साइड जो log का ये कब से पड़ा हुआ है ना अपने पीछे, ये वाला फंडा, ये हटाना है अपने को नंबर चाहिए, अपने को वैल्यू चाहिए. तो क्या करेंगे, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं ना बच्चों. एंटी लॉग ऑफ k1 by k2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3008. समझ रहे हो आप लोग? वो जो नंबर था उसका 2 बार एंटी लॉग ले रहे हैं अपन. पहले 4783 का एंटी लॉग लिया, जो वैल्यू आया उसका एंटी लॉग ले रहे हैं. 2 बार लेना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, 2 बार एंटी लॉग लेंगे बैक टू बैक. ये बहुत अच्छा एक टिपिकल टाइप बनता है क्वेश्चन का. थर्मो में भी किया था हमने, याद होगा. एंटी लॉग, ओके, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, एंटी लॉग लॉग कैंसिल. तो k1 by k2 की वैल्यू क्या आएगी अभी बताओ? 0.3008 का एंटी लॉग क्या है? 1.999. अच्छा, जो लोग कैलसी से करेंगे उनका 2 आएगा. ये तो आप बिना बोले समझ गए. अपना वैल्यू प्रिसाइज आ रहा है ना, 1.999. करेक्ट, अपना प्रिसाइज वैल्यू आ रहा है. जो लोग ने कैलसी से किया रहेगा उनका 2 आएगा ना बच्चों. तो आपको ये बता रहा है, अच्छा ठीक है भाई, k1 इज अपन ने टेम्परेचर हायर वाला लिया था ना, तो अपना k2 by k1 होता है ये. ओके, k2 by k1 होता है. टेम्परेचर हायर वाला लिया था ना अपने ओरिजिनल फॉर्मूला में, ये k2 by k1 होता है. कि हायर वाला टेम्परेचर ऊपर आ रहा है तो इसको k2 by k1 करो, k1 by k2 नहीं. तो k2 becomes 1.999 टाइम्स ऑफ k1. मतलब k1 से ऑब्वियसली वो ज्यादा ही होगा. पूछो क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर के साथ साथ k की वैल्यू क्या होती है? हमेशा बढ़ती है. ये हमने प्रूव किया था. आर्हीनियस इक्वेशन का यही तो फंडा था ना, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा बच्चों. तो k2 का वैल्यू k1 से ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए. यहाँ पे कितना है? 2 गुना ज्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल है आप बोल सकते हो. तो k2 इज इक्वल टू 1.999. k1 की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में? लेट मी सी, क्वेश्चन में कितनी दी है बच्चों? 3.7 10⁻⁵ पर सेकेंड. सो इसका डबल कर लो, 3.7 का डबल कर लो, कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 7.4 into 10⁻⁵ पर सेकेंड. दैट इज योर वैल्यू ऑफ k2. आंसर कितना दिया है? यस, सेम एग्जैक्ट 7.4 into 10⁻⁵. We want a very precise answer. It will be 7.3998. If you want a very precise answer, it will be 7.3998 into 10⁻⁵ पर सेकेंड. समझ में आ गई बात? अपना एग्जैक्ट आंसर जैसा आ रहा है लॉग टेबल से वैसा. ऑफ कोर्स उनका कैलसी से है तो 7.4 आ रहा है. क्लियर? Now this question, I'm pretty sure all of you will be able to attempt very easily because ये question literally पिछले वाले question का exact opposite है. देखो, और values भी similar ही है. देखो, 303 से 313 केल्विन गया बच्चों. क्या बोला उसने? Given, देखो, उसने बोला K2 is twice of K1. यही तो मिला था अपने को पिछले क्वेश्चन में. देखो, रेट कांस्टेंट डबल्स. देखो क्या बोल रहा है वो, रेट कांस्टेंट डबल्स, यानी कि रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल व्हेन टेम्परेचर गोज फ्रॉम 303 to 313. बात समझ में आई?
ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था 303 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर कितना है 313, 313 केल्विन। यस, वो बोल रहा है के डबल हो गया, मतलब K2 नया वाला जो है वो पुराने वाले का डबल है। यस और नो? और EA की वैल्यू वो आपको पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? तो 303 केल्विन, T2 कितना है 313 केल्विन, और आपको वो वैल्यू पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी की, यानी कि इट इज आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ EA। क्या ये भेजे में गया? सिंपल सवाल है, बोलो यस और। चलो करेंगे जल्दी जल्दी, ये वाला फटाफट होना चाहिए सभी बच्चों से। कैसे? सेम सेम फंडा, log ऑफ K2 बाय K1 is equal to EA upon (2.303R T2 minus T1 upon T1 T2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एटलीस्ट 3 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इनमें कैलकुलेशंस थोड़े से लंबे होते हैं, एज आपने देख लिया। अच्छा, log ऑफ 2 टाइम्स ऑफ K1 अपॉन K1, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज K2 वॉज डबल ऑफ K1। बोलो हाँ कि ना बच्चों? तो ये हुआ ऐसे, कैंसिल, EA अपॉन 2.303R, R की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपने को पता ही है 8.314। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन नहीं, बट अपने को पता है ना स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो तो सबको मालूम होनी चाहिए। एंड T2 माइनस T1 कितना 313 माइनस 303 अपॉन 313 इंटू 303। सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन आपको मिलेगी, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि log 2 अपने को ऑलरेडी मिला हुआ है, तो log 2 की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ ना मैं, 0.3010, सबको मालूम है ये वैल्यू। EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 द होल थिंग इंटू 313 माइनस 303, 10 अपॉन तो EA की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 इंटू 303 अपॉन कितना? द होल थिंग अपॉन 10। ओनली डिनोमिनेटर में एक ही रहेगा ना, 10 है ना बच्चों? तो मैं डिनोमिनेटर में कुछ रखूं ही क्यों, मैं ऐसा कर देता हूं, ध्यान से देखना, log ऑफ 0.3010 प्लस log ऑफ 2.303 प्लस log ऑफ 8.314 प्लस log ऑफ 313 प्लस log ऑफ 303 द होल थिंग का एंटी लॉग, और ये जो 10 नीचे पड़ा हुआ था इसको मैं फाइनल में -10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को डिनोमिनेटर लेके माइनस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। बरोबर बोल रहा हूँ? समझ में आ रही बात? ये रही वैल्यूज, चलो एडिशन करेंगे। क्या आ रहा है? 6 + 3 9, 5 5 5 4 9 9 9
18 और 8 26, 2 + 8 10 12 21 26 27 2 9 6 15 16. सो आंसर आ रहा है अपना एकदम इजी 5.7376. अपने को क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ 0.7376 निकालना है इनटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁵5. कहां से आया, ये आगे जो 5 था इसको वहां लेके गए 10 का पावर बनाया. एंटी लॉग ऑफ 7376 0.7376 कितना है, 5.466 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4. ये इतने क्या है, इतने जूल है, क्योंकि हम लोगों ने आर की वैल्यू जूल पर मोल केल्विन में ली थी ना 8.314. तो अब देखो, तो ऐसा कर दूं 54.66 इंटू 10⁻3 जूल, डेसिमल आगे लेके गया तो ऐसे बोल दूं 54.66 किलो जूल पर मोल. चेक ये की वैल्यू, ये आपका आंसर. चेक करो, देखो कितना एग्जैक्ट आ रहा है 54.66. क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? चलो ठीक है. रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस. 500 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 773 केल्विन दिया है. इज 1.6 इंटू 10⁻³ पर मोलार, मतलब मोल पर DM³ पर सेकेंड, वैसा वाला. ठीक है. एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन इफ इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस मच. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर बच्चों? हमने लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, ए. आर्हीनियस इक्वेशन जब हम लोगों ने किया था तो वहां पर AF ये था ना, जो ए था उसको क्या बोलते थे अपन, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते थे, है ना. तो ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे. अभी थोड़ा सा टाइम का ये है, रिस्ट्रिक्शन है. तो नेक्स्ट सेशन we'll start with this question and we'll go ahead and finish off the topic.